हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। क्लास 10 बायोलॉजी लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों को देखना है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ये सवाल उठता है मन में कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, पोर्ट का मतलब होता है ढोना, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। यानी हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ठीक, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो फूड हो गया, ठीक है, फूड से मिलने वाला न्यूट्रिशन हो गया, वो बॉडी के हर एक सेल को मिलना चाहिए ना, यानी हर एक सेल तक ट्रांसपोर्टेशन होना है। हर एक सेल को ज़रूरत है भाई न्यूट्रिशन की। तो जो भी न्यूट्रिशन है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वो हर एक सेल तक पहुंचना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। दूसरी चीज़ पानी है, साल्ट्स हैं, ठीक, बॉडी में वेस्ट है, इधर उधर है, तो सारी चीज़ों को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेन दलाल है वो कौन है? ब्लड है हमारा। ठीक है, ब्लड ही वो दलाल है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ठीक, कुली का काम कर रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किसका है? ब्लड का है। ठीक, यानी ब्लड इज आवर कुली। तो कुली का काम ये भाई साहब कर रहे हैं। जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या ज़रूरत की नहीं भी हैं, माने ज़रूरत की हैं तो काम का हो गया, वो ज़रूरत का नहीं तो वेस्ट हो गया। कुछ भी है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कुली करेगा। कुली यानी क्या? ब्लड। अब हमें पता है हमारा जो खून है, जो ब्लड है, ठीक, उसकी सेल्स सस्पेंडेड होती हैं, यानी छुपी होती हैं। किस में छुपी हुई होती हैं? एक फ्लूइड होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा नाम का फ्लूइड है। ठीक है, प्लाज्मा नाम का फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। इसी में हमारे ब्लड की सेल्स सस्पेंडेड होती हैं, छिपी हुई होती हैं। ठीक, और इसी में जब हमारी ब्लड सेल्स छिपी हुई होती हैं, तो इसी प्लाज्मा का यूज करके फूड हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीज़ें ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, लेके जाता है, ढोता है। ठीक, कुली का काम करता है। तो हमारी ब्लड सेल्स किस में सस्पेंडेड होती हैं? प्लाज्मा में। ठीक, ब्लड बोलते हैं। फिर जब ब्लड सेल्स प्लाज्मा में सस्पेंड हो गई तो ब्लड बोलते हैं। अब वो क्या करेगा? हाँ, ये फ्लूइड क्या करेगा? चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। तो हमें पता है कि अब जब हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड में सस्पेंडेड है, तो फ्लूइड हो गया ना हमारा ब्लड भी। तो जब ब्लड फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है, लिक्विड स्टेट में है, तो अब क्या होगा? उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रेशर चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे ब्लड यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या मान लो इधर है ब्लड, ब्लड को यहाँ से कहाँ खोपड़ी में पहुँचाना है, तो ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। प्रेशर चाहिए ना। वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? पंप चाहिए। ठीक है, घर में जो मोटर होता है, ठीक, टिल्लू पंप जिसको बोलते हो, वो क्या करता है? पंपिंग का ही तो काम करता है ना। वो पंप का काम करता है। वो पानी को नीचे से खींच करके कहाँ पंप करता है? ऊपर टंकी में, है कि नहीं? तो ऐसे ही ब्लड भी है। ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो प्रेशर, जब उसको धक्का लगेगा, प्रेशर लगेगा, तभी तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जाने के लिए प्रेशर चाहिए, धक्का चाहिए, और उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए क्या चाहिए? पंप चाहिए। ठीक, तो हमारी बॉडी में पंपिंग का काम, यानी पंप का काम कौन करता है? वो मशीन कौन है जो पंप करती है हमारी बॉडी में? ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट। ठीक, तो ये हार्ट ही है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड को, यानी ब्लड को, ठीक है,
एक जगह से दूसरे जगह पंप करने का काम करता है। ब्लड पे प्रेशर बनाता है कि तुम जाओ, कूली का काम करो, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओ, ठीक, हम तुमको प्रेशर दे रहे हैं। तो ब्लड को प्रेशराइज कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट क्या हुआ? पंप हुआ, ठीक है, ठीक। अब पंप ने कहा प्रेशर दिया, और ब्लड जो है सरपट दौड़ के भागा, और ब्लड के साथ साथ जो काम की चीज़ें हैं या नहीं भी काम की चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गई। तो ये तो हमें समझ में आ गया। पहली चीज़, ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, इसके लिए चाहिए प्रेशर, और प्रेशर क्रिएट करने के लिए पंप चाहिए, और पंप करने के लिए हमारी बॉडी में क्या लगा हुआ है? हार्ट लगा हुआ है, ठीक। यही प्रेशर बनाता है, ठीक है, और ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रेशराइज करता है, पंप करता है। अब हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। हार्ट जो है ना, अगर जानना है कि किसी को भी जानना हो, कोई भी किसी भी बच्चे को जानना हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी जानना हो कि मेरा हार्ट कितने साइज का होगा, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, हाथ से ऐसे फिस्ट बना लेना है। अब फिस्ट जितनी बड़ी बनेगी उतना ही बड़ा आपका क्या होगा? हार्ट होगा, ठीक है। तो हार्ट की साइज़ कितनी होती है? अलग अलग बंदे में अलग अलग साइज़ की होती है, क्योंकि सबका हाथ एक साइज़ का नहीं होता है, सबकी बॉडी एक साइज़ की नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के साइज़ के हिसाब से ही तो ये पंप भी होना चाहिए। अब बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है और पंप छोटा है तो काम हो पाएगा? प्रेशर उतना बन ही नहीं पाएगा, फिर ब्लड जा ही नहीं पाएगा, ब्लड प्रेशर हमेशा उसका लो रहेगा, ठीक है। तो भयंकर अगर साइज़ है तो इसकी भी साइज़ बड़ी ही होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर किसी की बॉडी साइज़ छोटी है, पतला है वो, हैं तो कहने का मतलब ये है कि फिर उसको कैसा हार्ट लगेगा? छोटे साइज़ का लगेगा। तो इसीलिए अपनी अपनी हाथ को अपने अपने हैंड से ऐसे फिस्ट बनाओ, ठीक, बांध लो इसको, जितने भी साइज का आएगा वही आपके हार्ट का साइज होगा। ये है। अब ये मस्कुलर आर्गन होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स इसमें होती हैं, मस्कुलर है, पेशी चीज़ है ये, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गया। साइज होती है, जिसको भी अपने हार्ट की साइज़ जाननी है वो अपना फिस्ट बना ले, वही उसके हार्ट की साइज़ है। मस्कुलर होता है, पंपिंग का काम करता है। अब हमें समझना है कि इससे पंप करवाना क्या है? ब्लड पंप करवाना है। क्यों करवाना है? रीज़न है उसके पीछे। देखो, हमें पता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़े में, ठीक है। फेफड़े में ऑक्सीजन गया। अब उस ऑक्सीजन की ज़रूरत हर एक सेल को है, हर एक सेल को है। जितनी भी सेल्स लगी हुई हैं ना बॉडी में, हर एक सेल को वो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? हर एक सेल तक पहुंच है ब्लड की, तो ब्लड के जरिए ही सप्लाई होगा किसका? ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेफड़े में ऑक्सीजन आई है उसका ब्लड में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ब्लड में मिक्स करने के लिए लंग्स तक यानी फेफड़े तक ब्लड को भेजता कौन है? यही हमारा पंप यानी हार्ट। तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट क्या करेगा? लंग्स तक यानी फेफड़े तक, ठीक है, उस ब्लड को भेजेगा जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। तो हार्ट का काम हो गया उस ब्लड को भेजना जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आ गया? फेफड़े में आ गया। किसने भेजा? हार्ट ने प्रेशर बना करके भेजा। अभी पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, है। इसने प्रेशराइज किया ब्लड को, कौन से वाले ब्लड को? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, ठीक। उसे इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो वो इम्प्योर ब्लड कहाँ तक आया? फेफड़े तक। किसके थ्रू आया? हार्ट ने पंप किया और पंप करके फेफड़े तक भेज दिया। और जैसे ही वो ब्लड फेफड़े में आएगा, ठीक, फेफड़े में क्या जमा है? ऑक्सीजन। वहीं पे फेफड़ा एक्सचेंज कर लेता है, ब्लड से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फेफड़ा क्या करेगा?
फेफड़े के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचा है ना, CO2 वाला, तो फेफड़ा CO2 ले लेगा और जो O2 बाहर से गई है उस O2 को ब्लड में मिक्स कर देगा। ठीक, तो फेफड़े में कौन सा काम होता है, CO2 को ये ले लेगा फेफड़ा, हमारे लंग्स क्या करेंगे, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं, और फेफड़ों के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वो किसको दे देते हैं, ब्लड को दे देते हैं। तो इस तरह से जो लंग्स हैं वो गैसों का एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड को क्या थमा दिए, लो ऑक्सीजन ले लो। अब ब्लड में ऑक्सीजन हो गया है, अब उस ब्लड को कहाँ तक पहुँचाना है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाना है। ठीक है, उस ब्लड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाना है। क्यों, क्योंकि अब उस ब्लड में ऑक्सीजन है, और जैसे जैसे ब्लड जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, उसी ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। फिर फेफड़े से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, वापस हार्ट में आएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करके उस ब्लड को बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुँचा देगा। और जब ब्लड हर एक हिस्से तक पहुँच गया तो ऑक्सीजन भी पहुँच गई। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, तो हार्ट कैसे काम करता है, पहले CO2 वाले ब्लड को पंप करके भेज देता है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में ब्लड जब पहुंचता है तो लंग्स क्या करते हैं, CO2 ब्लड से छीन लेते हैं और ब्लड को क्या पकड़ा देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, तो लंग्स का काम हो गया, CO2 छीन लिया, ऑक्सीजन पकड़ा दिया, अभी ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हट गई। ठीक है, फिर लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको कहाँ छोड़ दिया, बाहर गई, अभी ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। अभी फिर लंग क्या करेगा, उस ब्लड को किसको दे देगा, हार्ट को दे देगा। अब हार्ट फिर से पंप करेगा और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी के हर एक पोर्शन तक पहुंचा देगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये हार्ट के सारे पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। ठीक है, फिगर को समझ लेते हैं, और उसके बाद ये काम कैसे करता है उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्यों, अपर पोर्शन से ये ब्लड लेती है। कहाँ से, हमारा हार्ट यहाँ पे है, तो हार्ट के ऊपर के जो हिस्से हैं, ठीक है, ऊपर के जो भी हिस्से हो गए, इधर का ये जो भी हिस्सा हो गया, इन सब से ब्लड कौन कलेक्ट करता है, अपर वाली वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक, फिर इसके बाद देखो एक और वेना कावा इधर नीचे है, ये क्या करती है, हार्ट के नीचे वाले जो पोर्शंस हैं उन सब से ब्लड कौन कलेक्ट करता है, ये इन्फीरियर वाली। ठीक, तो नीचे वाली वेना कावा का काम है हार्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड कलेक्ट करना, और कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगी, वही CO2 वाला। ठीक है, ऊपर वाली वेना कावा का क्या काम है, ये भी वेना कावा वाली ट्यूब, ये भी वेना कावा वाली ट्यूब, दोनों ट्यूब्स हैं, नली है। ठीक है, वेसल्स हैं। तो इससे आ गया हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से जो भी ब्लड आएगा CO2 वाला, वो किस में जमा होगा, किसके थ्रू आएगा, ऊपर वाले वेना कावा के थ्रू। और हार्ट के नीचे के जो पोर्शंस हैं, हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, उन सब से ब्लड कलेक्ट होकर के किसके थ्रू आएगा, नीचे वाले वेना कावा के थ्रू आ गया। ठीक है, इन दोनों के बारे में समझ गए। अब इसके बाद हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर यानी 4 कमरे होते हैं। ठीक है, ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है। ठीक, टोटल 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, 4 चैम्बर्ड क्यों है हमारा हार्ट, 4 चैम्बर्ड इसलिए है ताकि ऑक्सीजन वाले ब्लड में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड न मिक्स हो जाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं होने पाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए 4 सेक्शंस हैं, 4 रूम रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक तरफ रहेगा और ऑक्सीजन वाला
एक तरफ रहेगा। तो याद रहे लेफ्ट वाला जो राइट वाला जो साइड है, ऐसे खड़े होने पे ये राइट सेक्शन हुआ। तो राइट वाला जो साइड है यानी फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर, तो राइट वाले में हमारे दो चैम्बर हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड ही हमेशा रहेगा। ठीक, जब भी आएगा तो बस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आगे देखो इधर का जो सेक्शन है यानी थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर, इन दोनों में जब भी रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। यानी देख सकते हो गया ना डिवाइडिंग। इधर थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में यानी लेफ़्ट वाले जो दो चैम्बर्स हैं उनमें जब भी आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। लेकिन लेफ़्ट वाले में, लेफ़्ट वाला बोल रहे हैं, राइट वाले में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड चैम्बर जो हैं उनमें क्या होगा, उनमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही आएगा ब्लड। ठीक, तो इधर राइट वाले सेक्शन में इम्प्योर ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड ही रहेगा जब भी रहेगा तो, और लेफ़्ट वाले सेक्शन में जब भी आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। तो इस तरह से ये चार चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होने से बचाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो चार चैम्बर हो गए। अब देख सकते हैं ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनको आर्ट्रियम बोलते हैं, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये दोनों क्या हैं, आर्ट्रियम है, अलिंद बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ऊपर के दोनों चैम्बर फर्स्ट एंड थर्ड इनको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, और नीचे के जो दोनों चैम्बर हैं सेकंड और फोर्थ इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जो लेफ़्ट में है ऐसे, जो लेफ़्ट में है उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट आर्ट्रियम। देख सकते हो ये लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये वेंट्रिकल है लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल। और इधर देख सकते हो, इधर ये फर्स्ट वाला राइट में है, आर्ट्रियम है तो राइट आर्ट्रियम, ये भी राइट में है ना, राइट में तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक, ये लेफ़्ट आर्ट्रियम हो गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया, चार चैम्बर्स हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोगों को समझना है कि ये पूरी फंक्शनिंग होती कैसी है। ठीक है, देखते हैं। अभी वो पल्मोनरी और एओर्टा के बारे में भी समझेंगे हम लोग, पहले इधर देख लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, ये बीच वाला जो सेक्शन है ये खाली जो सेक्शन होता है ये भी मस्कुलर ही होता है। ठीक, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम या डिवाइडिंग वाल है। ये हार्ट के चैम्बर्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो चैम्बर इधर दो चैम्बर उधर। ठीक, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल इधर और एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल उधर, डिवाइडिंग का काम कर रही है, इसीलिए इसको डिवाइडिंग वाल भी बोलते हैं। ये सेप्टम हो गया। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं कि ब्लड जो है इन वेना कावा में कलेक्ट हो करके, माने कैसे कलेक्ट होता है, कलेक्ट होके कैसे इनके थ्रू जाता है, समझते हैं। उसके लिए हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं। ठीक, और क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है, वेन्स यानी नसें, जिनको नस बोलते हो। ठीक, या फिर सिरा बोलते हैं, और आर्टरी को बोलते हैं धमनी। तो धमनी है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन समझ लेते हैं कि ये आर्टरी और वेन्स का काम क्या है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स यानी ट्यूब्स हैं, ये पाइप हैं, नली हैं। भाई पाइप चाहिए ना, पंप है तो पाइप भी चाहिए। जैसे वो मोटर होता है तो उससे पानी एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं। नहीं तो सारा प्रेशर लगाएगा एक ही जगह पे तो वहीं पे पानी फैल जाएगा। अब उस तरह से पाइप रहता है तो प्रेशराइज हो करके पाइप में ही पानी बना रहता है। तो वैसे ही यहाँ भी पाइप की ज़रूरत है, ट्यूब की ज़रूरत है, ताकि ट्यूब में ही ब्लड दौड़ता रहे, उसी में बना रहे। ये नहीं कि अपने मन ने जहाँ न तहाँ फैल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्यूब चाहिए, वेसल चाहिए। ठीक है, वो ट्यूब्स, वो वेसल्स, वो पाइप कौन है हमारी बॉडी में, आर्टरी और क्या, वेन्स। ठीक है, अब देखो जो आर्टरी होती है ये क्या करती है,
ये बॉडी तक ब्लड लेके आती है, हार्ट से बॉडी तक ले आएगी, हार्ट से बॉडी तक। ये हार्ट से बॉडी तक ब्लड लाने का काम किसका है? आर्टरीज का है। तो जो भी ट्यूब हो, जो भी वेसल हो, अगर वो हार्ट से ब्लड कहाँ लेके आ रही है? बॉडी तक, हार्ट टू बॉडी, ये होती है आर्टरी यानी धमनी। और वहीं पे जो बॉडी से हार्ट तक लेके जाए उसे क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, नस बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी टू हार्ट उनको बोलोगे वेन्स, उन पाइपों को क्या बोलोगे? वेन्स बोलोगे, हैं? उन वेसल्स को क्या बोलेंगे? वेन्स, ठीक है। और जो हार्ट टू बॉडी लेके आए उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। हार्ट टू बॉडी आर्टरी, बॉडी से हार्ट तक ले जाए वेन्स, ठीक। अब हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर के साथ आता है, ठीक है। इसलिए जो आर्टरी की दीवार होती है, वाल्स होती हैं, वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, मोटी चमड़ी होती है। क्यों? प्रेशर ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्रेशर झेलने के लिए चमड़ी भी कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। तो आर्टरी की चमड़ी, वाल कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट इन्हीं को पकड़ करके ब्लड कहाँ तक भेजता है? बॉडी तक भेजता है। तो अगर हार्ट से कुछ आ रहा है तो प्रेशर के साथ आएगा, अब प्रेशर झेलने के लिए मोटी चमड़ी चाहिए, इसलिए आर्टरी की दीवार कैसी होती है? हाई प्रेशर है तो चमड़ी मोटी होगी। और वहीं पे जो वेन्स हैं, ठीक, बॉडी से कहाँ तक जाना है? हार्ट तक। तो बॉडी से हार्ट तक जाना है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? लो होता है। यहाँ पे जो है हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे कैसे है? वही है जिसको हम बोलते हैं क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जो है ऐसे ही बहते हुए जाता है, ठीक है। तो प्रेशर के साथ नहीं जाता है, धीरे धीरे बहते हुए जाता है, ठीक। इधर बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड वाले, तो फिर वो कहाँ जाता है? जाहिर सी बात है, हार्ट के पास अभी CO2 वाले ब्लड का कंसंट्रेशन कम है और बॉडी में ज़्यादा हो चुका है, तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन तक जाएगा। अब यही सवाल यहाँ भी उठा सकते हो कि हार्ट से बॉडी तक भी तो ऐसे ही आ सकता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है देखो क्या है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाली बात तो ठीक है, ठीक, लेकिन हार्ट को पंप इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं ऊपर हैं, हार्ट के कहाँ हैं? ऊपर हैं, और कुछ कहाँ हैं? हार्ट के नीचे हैं। एक वजह तो ये हो गई, तो उसके लिए प्रेशर चाहिए, पंप चाहिए, ठीक। और दूसरी वजह ये हो गई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को बहुत जल्दी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे ही फिल्टर हुआ, फिल्टर होने का मतलब क्या? उसमें से CO2 निकल गया और ऑक्सीजन डल गया उसमें, तो वैसे में जिस ब्लड में ऑक्सीजन आ गया वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी को मिल जाएगा, तो उतना ही अच्छा होता है। इसके लिए प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तभी तो जल्दी से पहुंचेगा। तो इधर हार्ट से बॉडी तक ले आने के लिए तो प्रेशर तगड़ा चाहिए, लेकिन बॉडी से हार्ट तक ले जाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाला हिसाब इसी से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो आर्टरी और वेन्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। हार्ट से बॉडी तक अगर कोई वेसल लेके आ रही तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। और अगर बॉडी से हार्ट तक कोई पहुंचा रहा है ब्लड को तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। वेन की वाल्स थिन होती हैं क्योंकि प्रेशर कम झेलना होता है। आर्टरी की वाल कैसी होती है? थिक होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा झेलना होता है, ठीक। ऐसे ही इधर वेंट्रिकल यानी नीचे के जो दो चैम्बर्स हैं, राइट वाला और लेफ़्ट वाला, वेंट्रिकल कोई भी हो, लेफ़्ट वाला हो चाहे राइट वाला, इनमें भी प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। हार्ट प्रेशर डालता है, तो इन दोनों चैम्बर्स की दीवार, इन दोनों चैम्बर्स की चमड़ी मोटी होती है और ऊपर जो आर्ट्रियम है उसकी चमड़ी क्या होती है? हल्की होती है, पतली होती है। क्यों? उसको प्रेशर नहीं झेलना पड़ता उतना। प्रेशर ज़्यादा किस पे पड़ता है? वेंट्रिकल पे, आर्ट्रियम पे कम पड़ता है। अभी समझ जाओगे
कि कैसे वेंट्रिकल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और आर्ट्रियम पे कम पड़ता है। देखते हैं, प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी से जो वेन्स होंगी वो ब्लड कलेक्ट करेंगी। कौन सा वाला ब्लड? CO2 वाला, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करेंगी। तो पूरी की पूरी बॉडी से, भाई एक ही वेन तो है नहीं, बहुत सारी वेन्स हैं, तो कोई किसी आर्गन से उठाएगी, कोई किसी आर्गन से उठाएगी, अलग अलग आर्गन से अलग अलग वेन्स क्या करेंगी? ब्लड उठाएंगी। कौन सा वाला? CO2 वाला। इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से वेन्स ने क्या उठाया? CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और सारी वेन्स आकर के कहाँ ओपन होती हैं? वेना कावा में, ठीक। यानी सारी की सारी नसें हैं, जो CO2 वाला ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कहाँ ला के डाल देंगी? ये वेना कावा, ठीक है। बॉडी के निचले वाले पोर्शन से जो वेन लेके आ रही हैं वो निचले वाले वेना कावा में डालेंगी, और ऊपर हार्ट के ऊपर जो हैं उनसे जो ब्लड लेकर के आ रही हैं वेन्स, वो कहाँ डालेंगी? ऊपर वाले वेना कावा में। तो इधर से ब्लड एंट्री लिया और इधर से भी ब्लड एंट्री ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या समझा? वेन्स ने बॉडी से CO2 वाला ब्लड लिया और किस में दे दिया? वेना कावा। सारा खून जमा होके वेना कावा से एंट्री ले लिया, इधर से भी और इधर से। इधर हार्ट के नीचे वाले बॉडी के पोर्शन से ब्लड आया और इधर कहाँ से आया? हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पोर्शन से, ठीक। अब ब्लड आकर के इसमें फर्स्ट वाले चैम्बर में जमा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट वाले चैम्बर में ब्लड जमा होगा तो फर्स्ट वाला चैम्बर ऐसे फैल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, है ना, श्रिंक नहीं ना होगा। अब इसमें ब्लड आके जमा हो रहा है तो ये फैलेगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट चैम्बर में आया, यानी राइट आर्ट्रियम में आया, ठीक, राइट आर्ट्रियम यानी फर्स्ट चैम्बर, इसमें ब्लड आया बॉडी से, ठीक है। कैसे आया? वेन्स के थ्रू। वेन्स ने लाके किसको दिया? वेना कावा, ठीक। अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा, इन दोनों में दे दिया। इन दोनों से होते हुए ब्लड ने एंट्री मार दी फर्स्ट चैम्बर, यानी किसमें? राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम यानी फर्स्ट चैम्बर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे ये देखो, ये वाल्व लगी हुई है। ये वाल्व नीचे की तरफ तो खुलेगी, लेकिन अब इधर से वापसी नहीं होगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। ये वाल्व ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाल्व खुलेगा। अब फर्स्ट चैम्बर से ब्लड किस में जाएगा? सेकंड चैम्बर में जाएगा, यानी राइट वेंट्रिकल में, ठीक। फर्स्ट चैम्बर से किस में चला गया? ये वाल्व खुला, सेकंड में चला गया। अभी सेकंड वाला क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, और इससे इसमें ब्लड जाएगा कैसे? ये श्रिंक होगा, ठीक है, श्रिंक होगा ये। तो ये श्रिंक हुआ है ऐसे, और जैसे ही श्रिंक होगा तो इसमें जो भी ब्लड आके जमा हुआ था वो सब आके वाल्व के थ्रू कहाँ आ जाएगा? सेकंड वाले चैम्बर में। अभी सेकंड वाले चैम्बर में ब्लड जमा हो रहा है तो सेकंड वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो जब ये श्रिंक हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी सेकंड वाले में ब्लड है, रिलैक्स है ये। फिर क्या होगा? अब ये जो है खुद को श्रिंक करेगा, और जैसे ही ये खुद को श्रिंक करेगा तो इधर एक ये ट्यूब दिख रही है इधर, ठीक है। इस ट्यूब को पकड़ करके अब ये दबा ऐसे, जैसे ही दबेगा तो ब्लड कहाँ फेंकेगा? ऊपर की तरफ। प्रेशर बन गया ना, देखो ये दब करके क्या डाल रहा है? प्रेशर डाल रहा है। अब प्रेशर डाला तो ब्लड ऊपर उठ के कहाँ गया? इस वाले में ट्यूब में गया, ठीक। अब इस ट्यूब से हो करके देख सकते हो, ये ट्यूब है ये, हैं। तो ये जो ट्यूब है इनको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी वर्ड क्यों इनके लिए? क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है। क्या मतलब? मतलब ये यहाँ से ये श्रिंक हुआ, ब्लड प्रेशर के साथ ऊपर गया, ऊपर ये कहाँ तक लेके जाता है? लंग्स तक। यानी पल्मोनरी आर्टरी से होकर के ब्लड कहाँ आता है? लंग्स तक आता है,
ठीक है। तो जो भी ब्लड लंग्स तक लेके आएगा या लंग से लेके जाएगा, फेफड़े से लेके जाएगा, उसके लिए पल्मोनरी वर्ड यूज होता है। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद यहाँ से ब्लड जो है प्रेशराइज होकर के, पंप होकर के किसके पास चला गया? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़े के पास चला गया। अब फेफड़े में है ऑक्सीजन, फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजन ब्लड में डाल देगा, और ब्लड में जो CO2 था ना, CO2 वाला ब्लड पहुंचा है ना, देखो बॉडी से जितनी भी वेंस थी उन्होंने CO2 वाला ब्लड लिया, वेना कावा में डाल दिया, और वेना कावा से कहाँ आ गया? फर्स्ट चैम्बर में। CO2 वाला ही है अभी भी, नीचे आया अभी भी CO2 वाला है। फिर यहाँ से इधर पल्मोनरी आर्टरी पकड़ के लंग्स तक गया, फेफड़े तक गया, अभी भी कौन सा ब्लड है? CO2 वाला। अभी CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया? लंग्स तक पहुँच गया, फेफड़े तक पहुँच गया। अब फेफड़े में एक्सचेंज होगा, वो CO2 ले लेगा ब्लड से और उसको क्या दे देगा? ऑक्सीजन। और जैसे ही ब्लड को ऑक्सीजन देगा, अब ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे इसने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, तो अब ये क्या करेगा? ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस करेगा। किसे वापस करेगा? हार्ट को। कैसे? इधर ट्यूब लगी हुई है, इनको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। तो सेकेंड चैम्बर से प्रेशर क्रिएट हुआ, श्रिंक होने से पंप हुआ, और ब्लड कहाँ आया? पल्मोनरी आर्टरी को पकड़ के आया ना लंग्स तक। अभी लंग से वापस जाएगा ब्लड, ठीक है, किस में आएगा? हार्ट में आएगा। किसको पकड़ के? पल्मोनरी वेन्स को पकड़ करके। ये चीज़ है। ठीक है। तो लाने के लिए भी पल्मोनरी का इस्तेमाल हुआ और ले जाने के लिए भी पल्मोनरी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लाते वक्त क्या थी? आर्टरी थी, और वापस भेजते वक्त क्या थी? वेन्स। ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी को पकड़ के फेफड़े तक CO2 वाला ब्लड आता है, और पल्मोनरी वेन्स को पकड़ के ब्लड अंदर एंट्री लेगा, हार्ट के अंदर। ठीक है। कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो आ गया। अब इधर से पल्मोनरी वेन्स को पकड़ करके ब्लड कहाँ आएगा? अंदर आएगा। कौन से चैम्बर में? थर्ड चैम्बर में। अब थर्ड चैम्बर में जिस ब्लड ने एंट्री ली है, ठीक है, स्वागत है। एंट्री ले लिए तो स्वागत है। कौन सा ब्लड है? क्यों स्वागत है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है। लंग से होकर के आया है तो फिल्टर हो के आया है, ऑक्सीजनेटेड है। थर्ड चैम्बर यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक। फिर क्या होगा? इस पे लोड बढ़ेगा, ये फिर कहाँ भेजेगा ब्लड को? ये नीचे। नीचे ब्लड आ गया, ये वाल्व ओपन हो करके कौन से चैम्बर में? फोर्थ चैम्बर में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। अभी वेंट्रिकल में आ गया है ब्लड। कैसा ब्लड आ चुका है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। इसी की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अब ये ब्लड का ज़रूरत है पूरी बॉडी को। तो यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से हार्ट फिर से इसको श्रिंक करेगा, ये श्रिंक होगा। फोर्थ वाला चैम्बर यानी कौन सा? वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फोर्थ चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो श्रिंक होगा। और जैसे ही वो श्रिंक होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर के साथ ब्लड ऐसे ऊपर उठेगा। ठीक। ब्लड ऊपर उठेगा इधर। ठीक है। अब ये जो ट्यूब है जिसमें ब्लड ऊपर उठ के आ रहा है, इसको एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा। ठीक। हाँ। अब इधर से ऐसे ये दबा, प्रेशर क्रिएट हुआ, ब्लड भाग के ऊपर गया। किस में गया? एओर्टा में। अब एओर्टा किससे कनेक्टेड होता है? आर्टरीज से। किससे कनेक्टेड होता है? सारी की सारी आर्टरीज से। ठीक। तो अब ऑक्सीजन वाला ब्लड एओर्टा में आ चुका है। एओर्टा कनेक्टेड है किससे? आर्टरीज से। और जब एओर्टा किससे कनेक्टेड है? आर्टरीज से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ये किसको दे देगा? आर्टरीज को दे देगा। और फिर आर्टरी वो ब्लड लाके किसको देंगी? पूरी बॉडी को। ठीक है। यानी पूरी की पूरी जो भी आर्टरीज है हमारी बॉडी में, ठीक, एक एक अलग अलग जगह लेके जाएंगी, तो सारी मिल कर के पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन वाला ब्लड फैला देंगी।
इस तरह से हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक, ब्लड के थ्रू। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। इंसर्ट कैसे? वेंस ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड कहाँ से कलेक्ट किया? बॉडी से, ठीक है। बॉडी से वेंस ने CO2 वाला ब्लड पकड़ लिया और उसको ले आए कहाँ? वेना कावा के पास। ऊपर वाले हार्ट के ऊपर वाले पार्ट ऊपर वाले वेना कावा पे ले आएंगे, हार्ट के लोअर जो पार्ट्स हैं वो लोअर पार्ट में ले आएंगे, माने आएगा वेना कावा के थ्रू ही। तो वेंस ने CO2 वाला पकड़ा, वेना कावा को दिया, और वेना कावा से होते हुए ब्लड किस में आया? फर्स्ट चैम्बर में। फिर फर्स्ट चैम्बर से कहाँ आया? नीचे आया सेकंड चैम्बर में, ठीक है। फिर सेकंड चैम्बर रिलैक्स हो जाएगा, होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? ये श्रिंक होगा, दबेगा। ये जैसे ही दबेगा तो प्रेशर के साथ जो ब्लड है ऊपर की तरफ भगेगा। और मज़े की बात यह है कि अभी भी जो ब्लड आया है वो CO2 वाला है, CO2 वाला है। इधर से जो पंप हो रहा है वो भी कौन सा ब्लड है? CO2 वाला है। वही CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी पकड़ के कहाँ तक गया? फेफड़े तक गया। फिर फेफड़े ने एक्सचेंज कर लिया, ऑक्सीजन दे दिया और CO2 ले लिया। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस ये फेफड़ा जो है पल्मोनरी वेंस के जरिए कौन से चैम्बर में? थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर में ब्लड आ गया, अभी थर्ड वाला रिलैक्स हो जाता है। फिर अब इसमें से ब्लड कहाँ आएगा? फोर्थ में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, चिंगुर गया। फिर कहाँ आ गया? फोर्थ में। फोर्थ में ब्लड आया तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये है। इसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, दबेगा ऐसे, तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इधर से ये पाइप पकड़ करके यानी एओर्टा पकड़ करके ब्लड बाहर निकलेगा और ये कहाँ तक लेके जाता है? बॉडी तक। कैसे? एओर्टा कनेक्टेड होती है किससे? आर्टरीज से, ठीक। आर्टरीज जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके बॉडी तक पहुंचा देती हैं, I mean हर एक पार्ट तक। अब हमने देखा यहाँ वेंट्रिकल में एक बार यहाँ पे प्रेशर हुआ था तो CO2 वाला ब्लड गया था, एक बार यहाँ प्रेशर बना तो कौन सा वाला ब्लड निकला? O2 वाला। तो CO2 वाले के लिए भी एक बार यहाँ प्रेशर बनाना पड़ा था, और यहाँ पे किसके लिए प्रेशर बनाना पड़ा? ऑक्सीजन वाले ब्लड के लिए। CO2 वाले के लिए बनाया ताकि ये फेफड़े तक जाए, ठीक। और O2 वाले के लिए यहाँ पे प्रेशर बना ताकि ये कहाँ तक जाए? एओर्टा पकड़ के बॉडी तक जाए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? वेंट्रिकल पे ही प्रेशर पड़ रहा है ना, आर्ट्रियम पे तो कोई प्रेशर ऐसा है नहीं, एज सच कोई प्रेशर तो है नहीं। तो आर्ट्रियम की जो वाल होती है वो थीन होती है, ठीक। ऐसे ही वेंस की वाल थीन होती है क्योंकि कम प्रेशर झेलना है, ठीक है। और वेंट्रिकल की वाल मोटी होती है, ऐसे ही आर्टरी की वाल मोटी होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा झेलना होता है। अब एक सवाल ये उठेगा कि CO2 वाला ब्लड तो वेंस में दौड़ रहा था, हम अभी इधर से एंट्री लिया, इधर से एंट्री लिया, यहाँ CO2 वाला ब्लड है, नीचे गया यहाँ भी CO2 वाला ब्लड है, इधर से पंप हुआ, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पंप हुआ ना ब्लड, तो ये भी CO2 वाला है। तो यहाँ पे CO2 वाले ब्लड के लिए आर्टरी का इस्तेमाल क्यों किया गया है? नेचर ने ऐसा क्यों प्रोवाइड किया हमें, ठीक। और अभी अभी पढ़े हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा, तो यहाँ पे जब फेफड़े ने ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को तो किस में दौड़ा दिया? वेंस में दौड़ा दिया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों केसेज में उल्टा हो गया ना मामला। आर्टरी में कौन सा वाला जाता है? O2 वाला। वेंस में कौन सा जाता है? CO2 वाला। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, आर्टरी में जा रहा है CO2 वाला, ठीक, और वेंस में आ रहा है O2 वाला। ऐसा क्यों है? देखो रीज़न है, ये प्रेशर का रीज़न है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, तो प्रेशर झेलने के लिए मोटी ट्यूब चाहिए। तो यहाँ वेन नहीं ना लगा सकते, मोटी ट्यूब किसकी होती है? आर्टरी की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टरी लगाई गई और इसीलिए स्पेशल नाम दिया गया, क्या? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। इसके बाद जब फेफड़े से हार्ट तक ब्लड लाना है तो फेफड़ा तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता है ना, ऐसे ही नॉर्मली जो है भेज देता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्रेशर कम झेलना है तो कम प्रेशर झेलने के लिए कौन बनी है? वेंस। इसीलिए फेफड़े से हार्ट तक लाने के लिए वेन का इस्तेमाल, ठीक है। और
हार्ट से फेफड़े तक ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल है? आर्टरी का। इधर से उधर जाना है तो प्रेशर ज़्यादा है, और इधर से इधर आना है तो प्रेशर क्या है? कम है। तो ये हो गई पल्मोनरी वेन और ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रहे पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड, वैसे तो जनरली सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वाले में इम्प्योर, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि वहाँ प्रेशर है। और सारी की सारी वेंस में CO2 वाला ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन इस पल्मोनरी वाली वेन में प्योर ब्लड बहता है, क्योंकि वहाँ पे वैसी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का समझा कि किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ठीक। तो वेन से पकड़ करके वेन से पकड़ कर फर्स्ट चैम्बर यानी राइट आर्टरियम, फिर फर्स्ट से कहाँ गया? सेकंड में, ये रिलैक्स हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ऊपर की तरफ ऐसे उछलेगा, तो प्रेशर के साथ जाएगा किधर? लंग की तरफ, फिर उधर से ऑक्सीजन मिक्स हो गया, प्योर ब्लड हो गया, प्योर होके कहाँ है? वापस हार्ट में थर्ड वाले चैम्बर में, रिलैक्स, नीचे गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, ठीक, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कहाँ तक भेजेगा? फिर एओर्टा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए कहाँ तक? बॉडी तक। यही है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड भेजा गया किसके पास? हार्ट के पास। फिर हार्ट ने किसको भेजा? फेफड़े को भेजा, ठीक, फेफड़े में प्योर हुआ, फिर प्योर हार्ट, फेफड़े ने क्या किया? हार्ट को दिया, हार्ट ने किसको दिया? बॉडी को दिया। यही है पूरा प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो 2 बार हार्ट से गुजर रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों? एक बार देखो, एंट्री लेते वक्त ब्लड आया था हार्ट के पास, ये फर्स्ट टाइम था, और दूसरी बार इधर फेफड़े ने भेजा था। पहली बार बॉडी से गया था हार्ट के पास, एक सर्कुलेशन हो गया, और दूसरी बार फेफड़े ने भेजा था हार्ट को, कितनी बार हो गया? 2 बार, तो डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास होता है, ठीक, एक बार CO2 के फॉर्म में और एक बार O2 के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। ये चीज़ें हो गई, और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आगे उन लोगों को देख लेते हैं, और प्लांट का भी देख लेंगे। तब तक के लिए मस्त पढ़ते रहो, और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करो।